Yes. I require one volunteer to read first exercise question. Any volunteer is there? Any volunteer? Yes, sir. Yes, Devam bhai, read करो first question. सर एक्सरसाइज का ना हाँ, स्क्रीन पर से रीड कर लेना भाई. हाँ ठीक which of the following in which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? A railway carriage moving without jerks between two stations. B, a monkey sitting on the top of a man cycling smoothly on a circular track. C, a spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. D, a tumbling beaker that has slipped the edge of a table. So first of all, you need to understand when can we consider object as a point like object. कोई भी ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मतलब क्या, तो पार्टिकल. पार्टिकल यानी एक इतना छोटा सा छोटा डायमेंशन वाला एक ऑब्जेक्ट होता है. तो कब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल सपोज कर सकते हैं. देयर विल बी सम कंडीशन. क्या है कंडीशन? कंडीशन ये है if the distance between two objects is very very large compared to the size of object. नहीं समझ रहे? अरे मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. सर फिर भी नहीं समझ में. कोई बात नहीं. मान लीजिए ये अर्थ है और ये सन है. आपको क्या लगता है, अर्थ और सन का डायमीटर ज्यादा होगा या अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा? क्या ज्यादा Distance. होगा? डायमीटर के डिस्टेंस. Distance. एग्जैक्टली. तो अर्थ और सन का डायमीटर के कंपेयर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा. यार इसीलिए तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने इसे मैं अर्थ और इसे सन लाइक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट में ड्रॉ कर सकता हूँ. इसलिए तो मैं इसे पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ. बराबर. तो ये कंडीशन होता है कि कब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. अब हम हर एक केसेस देख के जाते हैं, चेक करते हैं. चलिए, पहला है अ रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट अ जर्क बिटवीन टू स्टेशन. दैट मींस नहीं समझना कुछ नहीं. ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है. स्टेशन ए से स्टेशन बी एक रेलवे लाइन है और उसके ऊपर ये चलने वाला एक रेड कलर का ट्रेन. मान लीजिए ने अहमदाबाद टू बड़ौदा या वडोदरा से अहमदाबाद 110 किलोमीटर का डिस्टेंस पकड़ लो. 110 किलोमीटर का डिस्टेंस. अब अहमदाबाद से बड़ौदा आने वाली ट्रेन, मान लीजिए कोई ट्रेन है अहमदाबाद से बड़ौदा आने, वडोदरा एक्सप्रेस है. चलिए मान लीजिए वडोदरा एक्सप्रेस. तो वडोदरा एक्सप्रेस ट्रेन का लेंथ कितना होगा? वडोदरा से अहमदाबाद के दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस 110 किलोमीटर है, तो ट्रेन का लेंथ कितना होगा? 110 क्या 110 यूनिट पर चाहिए? इसके लिए approx. यूनिट चाहिए. यूनिट कितना होगा ट्रेन का लेंथ? Meters. हाँ, पर वैल्यू अप्रोक्स नंबर बोलो ना, कितना हो सकता है आपके हिसाब से? दैट विल बी इन 100-200 मीटर और मैक्स टू मैक्स चलो 300 मीटर ले. बहुत बड़ी ट्रेन है, जब इतने तो होता भी नहीं. 300 मीटर ले जा. पर कहना से कंपेयर टू 110 किलोमीटर, दिस
200 or 300 meter is a very very small value, yes or no? Yes, sir. 110 किलोमीटर के सामने ये 200-300 मीटर तो मामूली सा है, बहुत ही माइनर सा है. So yes, in this particular case, we can consider that two stations, or sorry, we can consider a train as a point-like object because the distance between the two stations is very, very large compared to the length of the train. So yes, we can consider train as an object. Yes, Devam bhai, read karo solution. Yes, sir. The carriage can be considered a point object because the distance between two stations is very large as compared to the size of the railway carriage. Exactly. Exactly. फिर दूसरा क्या है, monkey sitting on a top of a man cycling smoothly on a circular track. अरे बाप रे, कैसा भयंकर सिचुएशन. मान लीजिए एक साइकिल लेना है, हाँ, साइकिल के ऊपर एक पर्सन को बिठाना है जो साइकिल को चलाएगा, और पर्सन के सिर पर एक मंकी बैठा है, हाँ, और ये पर्सन जो है वो साइकिल को गोल 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 सर्कुलर ट्रैक पर घुमाता है. तो क्या पर्सन साइकिल के ऊपर पर्सन और पर्सन के ऊपर वो जो मंकी बैठा है, तो क्या उस मंकी को हम एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं? आंसर इज यस ऑल्सो एंड नो Yes. ऑल्सो. Yes. आंसर इज ना भी हो सकता है, वो ना भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है. क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है, हमें पता नहीं यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है. अगर वो छोटा सा सर्कुलर ट्रैक होता, ऐसा छोटा सा सर्कुलर ट्रैक होता, और यहाँ पर ये साइकिल के ऊपर मान लो गोल कलर का मंकी बैठा होता, ये ब्लू कलर का, तो छोटा सा सर्कुलर ट्रैक है, उसके सामने ये ब्लू कलर का जो मार्किंग है वो इतना भी मिनिमम, इतना भी छोटा नहीं है कि हम उस मंकी को कंसिडर करें पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. लेकिन सपोज करो ना, ये बड़ा सा सर्कुलर ट्रैक होता और यहाँ पर साइकिल के ऊपर एक छोटा सा मंकी बैठा होता है ब्लू कलर का ना. तो कुछ विजुअलाइज हुआ, छोटे से ट्रैक पर मंकी अगर वो पर्सन के ऊपर बैठेगा तो पॉइंट आउट हो जाएगा, दिख जाएगा. तो भाई इतना बड़ा सा स्टेडियम होगा, बहुत बड़ा सा स्टेडियम होगा, और उसके अंदर एक पर्सन साइकिल के ऊपर चला रहा है, साइकिल गोल गोल चला रहा है, और उसके सिर के ऊपर मंकी बैठा है. तो हाँ, अब ये रेडियस इतना बहुत बड़ा है, यानी ग्राउंड का डायमेंशन इज वेरी 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 लार्ज कंपेयर टू दी साइज ऑफ द मंकी. तो इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन कंसिडर मंकी एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. लेकिन ग्राउंड ही छोटा हुआ तो यार, ग्राउंड ही छोटा हुआ तो मंकी को ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट. ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा सिचुएशन है. हमने वो जो छोटा सर्कुलर ट्रैक का ग्राउंड लिया था वो के बड़े सर्कुलर ट्रैक का, देखते हैं. यस देवम भाई, रीड करो सॉल्यूशन. The monkey can be considered as a point object if the cyclist describes a circular track of very large radius because in that एग्जैक्टली, ये वेरी लार्ज रेडियस कंडीशन होना चाहिए तो मंकी को पॉइंट लाइक हम कंसिडर कर सकते हैं. फिर because in that case the distance covered by the cyclist is quite large as compared to the size of monkey. The monkey cannot be considered as a point object if the cyclist describes a circular track of small radius, because in that case the distance covered by the cyclist is not very large as compared to the size of the monkey. ऑल ऑफ यू फॉलो दिस सेकंड सॉल्यूशन आल्सो. कब मंकी को पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हम कंसिडर कर सकते हैं या कब नहीं कर सकते, ये समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, फिर थर्ड क्या है? A spinning cricket ball that turns sharply on hitting the ground. मतलब क्या हुआ यार, मतलब क्या हुआ, मान लीजिए शेन वॉर्न है. शेन वॉर्न कौन सी बॉलिंग करता है?
पता है? लेग स्पिन। हाँ, यानी अल्टीमेटली स्पिनर है ना, फास्ट बॉलर तो नहीं है। यस और नो, इतना तो जानते हो ना सब लोग। फिर सब लोग सर शेन वॉर्न तो कौन है, मेरे को नहीं पता। अल्लाह, तो इंडियन क्रिकेटर में से ले लीजिए। चलिए, कोई इंडियन क्रिकेटर का नाम पता है जो स्पिन करता हो? कुलदीप यादव। ओके, फिर ये भी किसी को नहीं पता। कुछ पुराने प्लेयर जो नॉन प्लेयर्स है उसके नाम अगर आपको बताओ तो। हरभजन ये, सिंह। हाँ वही मैं बोल रहा था, हरभजन सिंह तो भाई सब लोग जानते होंगे, बड़ा फेमस क्रिकेटर है। हाँ, पता है ना सबको, हरभजन ये स्पिनर है, हाके ना? Yes. Yes, ये sir. इसका भी नाम नहीं सुना है आप लोगों ने? सुनना है, सुनना है। चलिए, तो ये रेड कलर का है ना, पिच है मान लीजिए, क्रिकेट ग्राउंड का पिच है। और ये ग्रीन कलर का पोर्शन होता है ना, वो सेंटर पिच है, जहाँ पे एक्चुअली ज्यादा प्लेयर्स को भागने की परमिशन नहीं होती क्योंकि पिच खराब हो जाती। बराबर है? अभी क्या हुआ आप देखिए, क्रिकेट मैच चल रहा है, हरभजन पाजी ने बॉल को थ्रो किया, बॉल यहाँ से ऐसे आया, टिप हुआ, नहीं ऐसा नहीं बताते, बॉल ऐसे आया, यहाँ पर टिप हुआ, और टिप होने के बाद वो थोड़ा सा ऐसा बाहर गया, स्पिन कर रहा है ना यार, और इसे भी हम स्ट्रेट ही बताते हैं। यहाँ से आके वो थोड़ा सा फिर टर्न मार लेता है राइट से, तो ये स्पिन हो गया। बट क्या लगता है आपको, ये स्पिन हुआ जो, मान लीजिए बॉल बना देता हूँ मैं, यहाँ पर ये बॉल था, ये बॉल था, अब आप देखिए कि ये बॉल से और ये जो स्पिन हुआ वो डिस्टेंस जो बना, ये डबल एरो है, यानी इतने स्ट्रेट लाइन से वो शिफ्ट हुआ, तो क्या ये शिफ्टिंग वाला डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉल? No, sir. नो सर। लिमिटेड ही होगा ना यार, इतना ज्यादा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने बैट्समैन के सामने बॉल को थ्रो किया, स्पिन किया, और सीधा वो टर्न होकर बाउंड्री पे चला गया है, 90 डिग्री का टर्न ले लिया, ऐसा तो नहीं होता ना कभी, इतना ज्यादा तो स्पिन कोई नहीं कर सकता। तो ये जो स्पिन होता है बॉल, वो शाफ्ट में हिट, ग्राउंड पे हिट होने के बाद जो शाफ्ट में टर्न मार लेता है, वो टर्निंग इतना भी ज्यादा नहीं होता कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द बॉल। सो ओवर हियर वी कैन नॉट कंसीडर स्पिनिंग बॉल एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। यस देवम भाई, read the solution. Yes, sir. The spinning cricket ball cannot be considered as a point object because the size of the spinning cricket ball is quite appreciable as compared to the distance to which the ball may turn on hitting the ground. All of you understood this? Yes, sir. यस सर। Yes sir. चलिए, फिर फोर्थ केस लेते हैं। A tumbling beaker that has slipped off from the edge of the table. अब देखिए यहाँ पर कैसा सिचुएशन है, देखिए टेबल है, बराबर, ये एक पाया उसका, ये दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, फोर्थ पाया क्रॉस सपोर्ट, ये एक टेबल है तो, और इस टेबल के ऊपर आपने एक टबलर रखा है, टब रखा है मान लीजिए ना, और वो पता नहीं कुछ ऐसा हुआ कि गिर गया नीचे, नीचे आ गया, तो उसने कितना डिस्टेंस डाल किया, हाइट ऑफ टेबल जितनी। अब आप मुझे बताइए, क्या टबलर की डायमेंशन के कंपेयर में ये हाइट ऑफ टेबल बहुत 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 ज्यादा होता है? नो सर। No, No, sir. आंसर इज नो, एग्जैक्टली। हाँ, होता तो है, ज्यादा होता है, बट इतना भी ज्यादा नहीं होता
कि हम वो टबलर को एक छोटा सा पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें। हाँ, इतना भी ज्यादा हाइट नहीं होता कि हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, बट लेकिन यही पूरा सिचुएशन। लेकिन टबलर को निकाल के मैं छोटा सा एक स्पाइडर सपोज, या वो छोटी सी चींटी आती है एंट, वो सपोज कर लेता हूँ। अब एंट स्पाइडरमैन के सुपरमैन बन गई है। एंट पूरे उस टेबल से जंप मार के नीचे आती है, तो क्या अब उस एंट को हम एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ यार, क्योंकि बहुत छोटा सा उसका डायमेंशन होता है ना, इसलिए हम कंसीडर कर सकते हैं। तो दिस न्यूमेरिकल इज टोटली अ डिस्क्रीट टॉपिक, मतलब इट इज अ डिस्क्रीट न्यूमेरिकल इन द सेंस, ऐसा कुछ भी हमने स्टडी नहीं किया था थियरी में कि कब हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट लाइक कंसीडर कर सकते हैं। तो जो लोग आज आए हैं उन्हें समझ में आया होगा, जो लोग एब्सेंट है वो वीडियो देखकर समझ जाएंगे। इसके लिए आपके आगे के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ऐसा नहीं है आज आए हो आज सीखा तो भी समझ में आ जाएगा। So that completes first exercise question. All of you followed this. Please reply. Yes, sir. सबको समझ में आ गया? चारों केसेस क्लियर? चलिए, तो फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यस देवम भाई, सेकंड क्वेश्चन प्लीज। Yes, sir. The position time xt graphs for two children A and B returning from their school O to their homes P and Q respectively are shown in figure. Choose the correct entries in the brackets below. A, सर ए बी है ना? ए सर हाँ जी, सर ए अपॉन बी है। ए और बी। A or B lives closer to the school than B or A. A or B starts from the school earlier than B or A. A or B walks faster than B or A. A and B reach home at the same different time. A or B overtakes B or A on the road once or twice. ओके, देखिए, ए और बी कौन है? टू चिल्ड्रंस। ओके, घर का नाम क्या है? पी एंड क्यू। ओ पॉइंट कौन है? स्कूल। तो देखिए, ये दो स्टूडेंट्स हैं, ए का घर पी, बी का घर क्यू, ओ कौन? स्कूल। पहला क्वेश्चन क्या है? ए और बी में से लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी एंड ए। ओके फाइन, देखते हैं। चल, क्या लगता है आपको, एक्सपी डिस्टेंस ज्यादा होगा कि एक्सक्यू डिस्टेंस ज्यादा होगा? कौन सा ज्यादा होगा? XQ. XQ. ओके, तो एक्सक्यू इज ग्रेटर देन एक्सपी, पर क्यू तो किसके घर का नाम था? कौन से स्कूल का, कौन से चाइल्ड का नाम? B. B. और पी किसके घर का नाम था? A. A. तो बताइए, कौन स्कूल से दूर रहता है? नहीं नहीं, हमको तो क्या पूछे, क्लोजर, कौन स्कूल से नजदीक रहता है, ए या बी? A. 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 ए, ओए, ए। तो देखो, पहला आंसर आपका ऐसा होना चाहिए कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। है ऐसा कुछ आंसर? देखो तो देवम भाई, रीड करो। It is clear from the graph that OQ greater than OP, so A lives closer to the school than B. ओके, फिर दूसरा है ए और बी स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी एंड ए। ओके, देखते हैं। देखिए,
स्कूल है ओ, ए पॉइंट तो स्कूल से शुरू करता है अपना जर्नी, यानी एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर वो स्कूल पर है, बराबर। लेकिन कुछ टाइम t के बाद बी वाला स्कूल से निकला ना, देखो इतने टाइम के बाद बी स्कूल से निकला, तो सबसे पहले स्कूल से कौन निकला? अरे बेल बजी और सीधा ए स्टूडेंट तो निकल गया, लेकिन बी स्टूडेंट सब टीचर्स को बाय, गुड डे टीचर, हैव अ नाइस डे टीचर, थैंक यू टीचर बोलते 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 थोड़े टाइम के बाद स्कूल से निकलता है। तो कौन सबसे पहले स्कूल से बाहर निकला, ए या बी? A. 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 हाँ, देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। यस देवन भाई। The position time xt graph of A starts from the origin, so is equal to 0, t is equal to 0 for A, while the xt graph for graph of A, B starts from C, which shows that B starts later than A after the time interval OC. So A starts from the school O earlier than B. ए वाला जो चाइल्ड है वो तो ओ पॉइंट से ही शुरू कर देता है, मतलब टाइम टी इक्वल टू 0 स्कूल से बाहर जाता है। लेकिन बी वाला स्टूडेंट है वो कुछ टाइम के बाद, यानी यहाँ पर अगर आप देखो तो सी पॉइंट रिप्रेजेंट है, ओसी। ओसी यानी क्या होगा, कुछ टाइम होगा, तो कुछ टाइम के बाद ये स्टूडेंट बी निकलेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको दो क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए, ए और B। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ 2 यस मिले मुझे अभी तक। Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस देवन भाई, थर्ड क्वेश्चन प्लीज। Sir, answer नहीं नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन। A or B walks faster than B or A. हाँ, वॉक फास्टर तो कब पता चलेगा, जब हम उसका वेलोसिटी फाइंड, वेलोसिटी कब हम फाइंड करेंगे? तो ये तो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में स्लोप हमें देगा वेलोसिटी का आंसर। तो स्लोप के लिए आपको ये देखना पड़ता है कि इंक्लिनेशन किसका ज्यादा है। देखिए, क्या ये थीटा वन आपको ज्यादा लगा कि ये थीटा टू आपको ज्यादा लगा? कौन किससे ज्यादा है? B ज़्यादा है. बी का ज्यादा है ना, तो मतलब थीटा टू इज ग्रेटर देन थीटा वन, यानी सेकेंड वाले चाइल्ड का इंक्लिनेशन ज्यादा है, मतलब सेकेंड वाले चाइल्ड का वेलोसिटी पहले वाले स्टूडेंट से या चाइल्ड के वेलोसिटी से ज्यादा होगा। इंक्लिनेशन आपको बताता है स्लोप, इंक्लिनेशन आपको बताता है स्लोप, जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा। और एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी। तो कौन सबसे स्पीडीली मूव करता है, चाइल्ड बी। कौन सबसे स्पीडीली मूव करता है, तो चाइल्ड बी। लेट अस वेरीफाई आवर आंसर। यस देवन भाई। Yes, sir. The speed is represented by the slope or steepness of the xt graph. More steeper the graph, more will be the speed. So faster will be the child having steeper graph. As the xt graph of B is steeper than the xt graph of A, so we conclude that B walks faster than A. ओके, नाउ जस्ट अ मिनट।
यस चलिए, ये थर्ड था क्वेश्चन। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में आपको क्या बताया है कि A and B reaches home at the same के डिफरेंट है। ये तो हमें नहीं पता यार, देखते हैं। ये बी का घर क्यों वो पहुंचा ये पर्टिकुलर टाइम पर T1, ये ए का घर बी और वो पहुंचा टाइम T2 पर। यार मुझे तो नहीं पता, आपको क्या लगता है? क्या ये दोनों चाइल्ड ए और बी अपने घर पी और क्यू पर सेम टाइम पर पहुंचे के डिफरेंट? Different. इट्स डिफरेंट, इट्स बिंगो, इट्स डिफरेंट। यस इट्स डिफरेंट। तो अगर आप टेक्स्ट बुक के डायग्राम में देखोगे ना, टेक्स्ट बुक के डायग्राम में क्या है? टेक्स्ट बुक का डायग्राम ऐसा ही है कि फिर मेरे पास नीचे आप देखिए सॉल्यूशन में यहाँ पर एक दूसरा भी डायग्राम, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या पता चला? देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम से देखकर आपको क्या पता चला? दोनों चाइल्ड सेम टाइम पर घर पहुंचे कि डिफरेंट टाइम पर घर पहुंचे? सेम। बताइए। यहाँ पर देखो तो Same एक ही time. लाइन में, Same हाँ एक ही time. लाइन में दोनों पहुंच जाते हैं, यानी यहाँ पर सेम आएगा। तो आपको केयरफुली ये देखना होता है, आपको केयरफुली ये देखना होता है कि ये ग्राफ कैसे देवम इज देयर। Yes, sir. रीड करो सॉल्यूशन फोर्थ का। Yes, sir. Corresponding to P and Q, the value of T from XT graph for A and B is same, that is OE. So both A and B reach home at the same time. ले बोलो, ये तो सेम टाइम बोल रहे हैं। मतलब वो लोग कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 1 वाला कि नंबर 2 वाला? कौन सा कंसिडर कर Number रहे हैं वो 2 लोग? वाला. Number 2. Number two. हाँ, अरे पर टेक्स्ट बुक में आप देख चेक करो, टेक्स्ट बुक में आपको कौन सा डायग्राम दिया है, नंबर 1 या नंबर First. 2? First one. First. तो फिर सेम टाइम आएगा क्या डिफरेंट? Different. Different. कैन यू कोरिलेट बोथ द डायग्राम्स? कैन यू कोरिलेट द Yes, sir. डिफरेंस बिटवीन दिस टू डायग्राम्स? लगता तो सर सेम ही है ना सर, कुछ चेंज नहीं है सर, सेम ही है, कुछ चेंज नहीं है, पर बहुत चेंज है यार, बहुत चेंज है। समझ में आया ना सबको? Yes, Yes, sir. sir. दैट्स ग्रेट। चलो तो लास्ट क्वेश्चन ई वाला है, ए एंड बी ओवरटेक्स बी एंड ए। अरे ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वन और ट्वाइस, वंस और ट्वाइस, वंस और ट्वाइस। देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हमें हेल्प करेगा। थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, किसका स्पीड ज्यादा है, चाइल्ड ए का कि चाइल्ड बी का? Child B. और स्कूल से सबसे पहले कौन निकला, चाइल्ड ए या चाइल्ड बी? Child A. Child A. हाँ, चाइल्ड ए सबसे पहले स्कूल से निकल गया। हाँ, और चाइल्ड भी थोड़ा सा ओबीडियंट था, सारे टीचर्स को बोलता है गुड डे मैम, गुड डे सर, हैव अ नाइस डे मैम, हैव अ नाइस डे सर, ऐसा सबको विश करते करते उसको देर हो गया। लेकिन भाई का क्या स्पीड जोरदार था, वो भागते भागते गया। और वो पर्सन, वो चाइल्ड ए था, वो रास्ते में एकदम आराम से चलते चलते जा रहा है। भाई क्या जल्दी है, हमें घर जाना ही है, शांति से जाते, आराम से चलते चलते जा रहा, और चाइल्ड भी फटाफट भागते जा रहा है। तो भले चाइल्ड भी स्कूल से बाद में निकला एक एक कंपेयर, लेकिन पहुंच जाता है वो स्कूल, वो घर पर सबसे पहले कंपेयर टू ए। दैट मीन्स उसका स्पीड ज्यादा होगा, दैट मीन्स उसका स्पीड ज्यादा होगा। और अगर वो स्कूल से देर से निकला पर घर से पहले पहुंच गया, तो रास्ते में वो ए को तो मिलेगा ना कहीं पर। तो आप देखो ए में वो मिल गया, कितनी बार मिला पर मेरे को तो नहीं पता चलता। तो देखो ये दोनों लाइंस एक बार इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि 2 बार के 3 बार के कितने बार? एक One बार. time.
वन टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स बी एंड ए विल क्रॉस ईच अदर वन टाइम, बट हु विल क्रॉस, कौन क्रॉस करेगा, तो चाइल्ड B. बी। क्यों? क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है यार, वेलोसिटी उसका ज्यादा है, यानी वो पीछे से लेट निकलेगा लेकिन वो पहुंच जाएगा पहले। यानी आंसर आना चाहिए, अगर स्टेटमेंट की बात करें तो आंसर ऐसा आना चाहिए कि बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। अब पूरा सॉल्यूशन रीड कर लेते हैं, देखते हैं हमारा सोचना सही है कि गलत। यस देवम भाई, सॉल्यूशन प्लीज। As the xt graph for a and b intersect each other at one point, that is b and b starts from the school later, so b overtakes a on the road only once. एग्जैक्टली तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन अगर टेस्ट में पूछना हो मुझे, तो मैं पूछ सकता हूँ डेफिनेटली। बड़ा ये क्वेश्चन 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, सारे मार्किंग में ये पूछा जा सकता है। कैसे? अगर मैं सिर्फ ए पूछता हूँ तो 1 मार्कर, ए बी पूछता हूँ 2 मार्कर, ए बी सी पूछता हूँ 3 मार्कर, ए बी सी डी पूछता हूँ 4 मार्कर, ए बी सी डी ई पूछता हूँ तो 5 मार्कर हो गया क्वेश्चन। लेकिन अच्छी तरह से आपको ये फोर्थ पार्ट समझ में आना चाहिए, फोर्थ टाइप में वेरिएशन आ सकता है। इसलिए आपको टेस्ट में या स्कूल में कोई भी टीचर अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो केयरफुली आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों लाइंस एक ही जगह पर गिरती है कि डिफरेंट जगह पर नीचे इंटरसेक्ट करती है टाइम एक्स। अगर डिफरेंट जगह पे करेगा तो वो दोनों डिफरेंट टाइम इंटरवल पर यानी डिफरेंट टाइम पर घर पे पहुंचेंगे, और दोनों जैसे नीचे दिया है दोनों सेम लाइन पर अगर मिलते हैं तो दोनों साथ में घर पहुंचेंगे। ये केयरफुली आपको फोर्थ पार्ट चेक करना रहेगा। That's it. Bruh, now please stop the recording.